अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़हीर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है ज़हीर। तो मैं आज एक नए टॉपिक के साथ अपने दोस्तों के पास हाजिर हुआ हूं। तो आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड के ऊपर जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, ये असल में एक पीवीसी की शीट है जिसको हम पीवीसी पैलिंग का नाम देते हैं। दीवारों के ऊपर पीवीसी पैलिंग की जाती है। तो ये वीडियो दोस्तों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो ऑलरेडी वायरिंग का काम जानते हैं। तो जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि एक इलेक्ट्रीशियन का पीवीसी पैलिंग के साथ क्या रिलेशन है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, तो पीवीसी पैलिंग को फिट करते वक्त जो सबसे बड़ी मुश्किल पेश आती है वो वायरिंग से ही रिलेटेड है। दीवार के ऊपर मौजूद होल्डर और स्विच बोर्ड जो है वो उसमें आने वाले सबसे बड़ी मुश्किलात हैं, तो जिनको सिर्फ एक इलेक्ट्रीशियन ही हल कर सकता है। अगर एक शख्स जो वायरिंग का काम नहीं जानता, उसने पीवीसी पैलिंग को फिट करना है, तो उसको एक इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत होगी जो उसको लैंप होल्डर और स्विच बोर्ड जो है वो दीवार से रिमूव करके देगा या डिस्कनेक्ट करके देगा। उसके बाद पीवीसी पैलिंग को फिट करेगा। तो उसने दोबारा फिर इलेक्ट्रीशियन को बुलाना है और इलेक्ट्रीशियन ने स्विच बोर्ड और होल्डर्स को लगाना है। ये एक बहुत ही लंबा और महंगा प्रोसेस है, इसलिए तो आजकल इलेक्ट्रीशियन ही पीवीसी पैलिंग को दीवार के साथ फिट कर रहे हैं। तो ये दीवार में किस तरह फिट की जाती है, ये पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो फैंसी शीट्स हैं, इनको हम पीवीसी पैलिंग का नाम देते हैं। इनका मटेरियल पीवीसी का है, यानी ये प्लास्टिक की बनी हुई शीट्स हैं। इनको लगाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं आपको इनकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताता चलूँ। तो लंबाई में इसका जो साइज है वो 9 फुट और 6 इंच है। इसकी चौड़ाई का जो साइज है वो 10 इंच के बराबर है। तो दोस्तों इसको फिट करने में जो सबसे पहला प्रोसेस है वो दीवार की डायमेंशन ली जाती है, उसके हिसाब से दीवार का साइज निकाला जाता है और तो दीवार के साइज के हिसाब से पीवीसी पैलिंग मंगवाई जाती है, यानी कि उसकी डिमांड दी जाती है। दोस्तों पीवीसी पैलिंग के काम के लिए जो सामान इस्तेमाल किया जाता है वो चंद एक चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहले पीवीसी की पैलिंग की शीट है। उसके बाद एक पीवीसी का बॉर्डर है जिसको हम पीवीसी गोला भी कहते हैं। इसको दीवार के किनारों में लगाया जाता है, उसके दरमियान में पीवीसी शीट फिट की जाती है। पीवीसी शीट को फिट करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है ये एक लोहे की बनी हुई पतरी है। इसको पीवीसी शीट के एजेस के ऊपर रखकर उसके ऊपर स्टील कील की मदद से दीवार में लगा दिया जाता है। इस तरह पीवीसी शीट दीवार में फिट हो जाती है। दोस्तों ये वो चंद एक औजार हैं जो पीवीसी पैनल को दीवार के साथ लगाते वक्त काम आते हैं। इनमें से कुछ औजार कटाई के वक्त निशानात लगाने के लिए, कटाई करने के लिए और कील लगाने के लिए काम आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने एंची टेप की मदद से दीवार की जो है वो चौड़ाई और ऊंचाई में उसकी डायमेंशन ले लेनी है। डायमेंशन लेने के बाद वो जो हमारे पास पीवीसी का यू टाइप गोला है, इसको आपने काट लेना है और एक स्टील कील की मदद से आपने इसको बिल्कुल एक लेवल में लगा देना है। तो यू टाइप गोले को लगाते वक्त आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ इसको 3 इतराफ में लगाना है, यानी कि इसको टॉप में, बॉटम में और सिर्फ एक राइट साइड के ऊपर लगाना है, ताकि इसमें आसानी के साथ पीवीसी शीट को फंसाया जा सके और उसके बाद उसके ऊपर मजीद जो है वो काम किया जा सके। तो दोस्तों इस यू टाइप गोले को लगाने के बाद जो अगला मरहला है वो दोबारा से डायमेंशन है, यानी कि जो हमने शीट लगानी है अब हम इसके लिए डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो डायमेंशन निकालते वक्त आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि टॉप से लेकर बॉटम तक जो गोला है हमारे पास, इसकी डायमेंशन जो है वो अगर 11 इंच है तो आपने शीट की जो डायमेंशन निकालनी है वो 10.5 इंच निकालनी है, ताकि आराम से शीट को इस गोले के अंदर फंसाया जा सके। अगर आप इसमें पूरी डायमेंशन ले लेते हैं तो शीट गोले के अंदर आसानी के साथ नहीं फंसेगी, तो उसको फिट करने में भी प्रॉब्लम होगी। डायमेंशन निकाल लेने के बाद आपने शीट के ऊपर जो है एंची टेप की मदद से निशान लगाना है और वो उसको एक औजार की मदद से आपने काट लेना है और फिर काट लेने के बाद आपने इसको यू टाइप गोले में फिट कर देना है। और अगर आप देखें तो इस पीवीसी शीट की दो तरफ जो है वो अलग अलग शेप्स हैं। एक शेप जो है वो नुकीली है और इसकी जो दूसरी साइड है शीट की उसमें झरी बनी हुई है, यानी कि हम जब पहली शीट को इस दीवार के साथ फिट करते हैं तो इसकी जो नुकीली साइड है वो यू टाइप गोले के अंदर जो है वो फिट हो जाती है और उसकी जो झरी वाली साइड है वो बाहर रह जाती है और उसके ऊपर स्टील की पतरी को लगाकर स्टील कील की मदद से इस पतरी को फिट किया जाता है। इस तरह जो है हमारी शीट दीवार के अंदर फिट हो जाती है। तो इसके बाद जब दूसरी शीट की बारी आती है तो दूसरी शीट की जो नुकीली साइड है इसको पहली वाली के जरी में जो है वो फंसा दिया जाता है और उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि दूसरी शीट की जो जरी वाली साइड है इसके ऊपर हम दोबारा से पतरियां लगाकर इनको स्टील कील की मदद से दीवार के अंदर जो है वो मजबूती के साथ लगा देते हैं और इस तरह हमारी दूसरी शीट भी फिट हो जाती है। इसी तरह दोस्तों 1 बाय 1 हम तमाम शीट्स को जो है वो फिट करते जाते हैं और इस तरह हमारी जो एक दीवार है वो मुकम्मल हो जाती है। तो दोस्तों इन पूरी शीट्स को लगाते वक्त जो दरमियान में हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो आती है वो ये है कि दीवार के ऊपर जो मुख्तलिफ हमारे पास चीजें लगी होती हैं, यानी कि एक वो होल्डर भी हो सकता है, स्विच बोर्ड भी हो सकता है, पावर प्लग भी हो सकता है, एक ट्यूबलाइट भी हो सकती है और मजीद ये कि जो दीवार के ऊपर हमारे जो पर्दे लगे होते हैं उनको लटकाने के लिए जो पाइप और उसका जो होल्डर लगा होता है वो भी हो सकता है। तो दोस्तों उसकी डायमेंशन निकालने का बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीका है कि आपने सबसे पहले उस चीज को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के बाद आपने उस चीज का जो है वो एक सेंटर निशान लगा लेना है। अगर वो चीज लंबाई और चौड़ाई में है तो आपने उसकी लंबाई में भी एक सेंटर का निशान लगाना है और चौड़ाई में भी एक सेंटर का निशान लगा लेना है। तो उसका जो आपने सेंटर
निकाला है तो छत से लेकर उसके सेंटर तक आपने एक डायमेंशन लेनी है और राइट साइड से लेकर उसके सेंटर तक एक आपने डायमेंशन ले लेनी है। तो इस तरह आपके पास जो है वो दो तरह की डायमेंशंस आ जाती हैं। तो उसके बाद जो अगली शीट जो आप दीवार के ऊपर लगाने वाले हैं तो उसके ऊपर भी आपने इसी तरह फीते की मदद से जो है इसके ऊपर डायमेंशन ले लेनी है। उसके बाद अगर आपकी कटाई जो है वो गोल होनी है या चौरस होनी है तो आपने एक किसी भी तेज धार चीज की मदद से इस प्लास्टिक की शीट में जो है वो एक होल निकाल लेना है और इस शीट को दीवार के ऊपर दोबारा जो है वो अपने जो है वो तरीकाकार से दीवार के ऊपर फिट कर देना है। तो शीट को फिट करने के बाद आपने दोबारा से उसी चीज को दोबारा अपनी जगह के ऊपर जो है वो रिप्लेस कर देना है। तो दोस्तों इस तरह करते करते जब हम आखिरी शीट को फिट करते हैं तो शीट की जो जरी वाली साइड है इसके ऊपर यू टाइप गोला को पहले से ही जो है वो लगा दिया जाता है। एल्फी की मदद से भी आप लगा सकते हैं या वैसे भी आर्जी तौर पर आप लगाकर और एंड पे इसके ऊपर स्टील की जो है वो डायरेक्ट जो है वो गोले के ऊपर लगा देते हैं और इस तरह जो हमारी दीवार है वो मुकम्मल हो जाती है। तो दोस्तों इस दौरान मैं आपके साथ मजीद जो है वो दो बातें डिस्कस करना चाहूंगा जो कि मैंने इस फिटिंग के दौरान देखी हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि जो आपकी शीट है इसकी जो लंबाई है वो 9.5 फीट के बराबर होती है और अमूमन जो हमारे घर की छतों की जो हाइट है वो 10.5 या 11 फुट की हाइट होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दीवार के अंदर एक अदद पीवीसी का जोड़ डाला गया है। तो इस जोड़ को लगाते वक्त भी आपने ऊपर वाली शीट जो आपने जिस तरह मैंने आपको पहले बताई है उस तरह लगा देनी है, लेकिन जो नीचे वाली शीट्स हैं इनकी दोबारा से आपने डायमेंशन लेनी है। फिर उसी तरह आपने तीनों तरफ में यू टाइप गोला को लगा देना है। फिर दोबारा जो आपने डायमेंशन लेनी है वो उसी तरह एंची टेप की मदद से टॉप शीट से बॉटम की शीट तक एक डायमेंशन ले लेनी है। क्योंकि अब ये पीवीसी का एक छोटा पीस है तो इसमें इतनी लचक नहीं होती तो इसको बहुत मुश्किल से जो है वो फंसाया जाता है। तो आपने इसको लगाते वक्त कटाई के दौरान आधा इंच जो इसको कम काटना है ताकि ऊपर और नीचे वाले गोले में इसको आसानी के साथ फिट किया जा सके। दोबारा से 1 बाय 1 इसी तरह लगाते जाते हैं और आखिर में जो हम गोला लगाते हैं उसको पहले ही लगाकर और एंड पे इसके ऊपर जो है वो स्टील की लगा दी जाती है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो दोस्तों इस पूरे वॉल पैनल को लगाने के दौरान एक और चीज जो मेरे सामने आई है वो एक 90 डिग्री का जोड़ है। तो उसके जो दो तरीकाकार हैं, आपने या तो उसके एक फेस को मुकम्मल कर लेना है यानी चारों तरफ में उसका गोला लगा लेना है और जो दूसरी साइड है उसको दोबारा से उसके किनारे के ऊपर दोबारा गोला लगाकर शुरू कर लेना है। लेकिन उसको लगाने के दौरान एक तो आपका यू टाइप गोला भी जाया होगा और आपकी मेहनत भी जो है वो ज्यादा होगी। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जब आप स्टील कील को किसी भी दीवार के कोने के ऊपर लगाते हैं तो उसके अंदर जो है वो दरारें आ जाती हैं और वो मसाला जो है वो गिर जाता है या उसकी जो शेप है वो बेकार हो जाती है। तो उसका जो दूसरा और बेहतरीन तरीकाकार है वो ये है कि इसमें आपकी यू टाइप गोले की भी बचत हो जाती है और आपको स्टील कील भी नहीं लगानी पड़ती। तो आपने 90 डिग्री का जब भी कोई मोड़ आपके सामने इस तरह का आ जाए तो शीट की जो बैक साइड के ऊपर किसी भी तेज धार की मदद से निशान लगाने के बाद को बीच में से रिमूव करना है और शीट को आराम से फोल्ड करके इस दीवार के ऊपर लगा देना है, जिससे ये शीट देखने में भी खूबसूरत लगेगी और आपकी मेहनत जो है वो भी कम होगी। तो पहले दोस्तों ये थी वो चंद छोटी छोटी टिप्स जिनको जानने के बाद आप अपने घर में खुद ही अपनी पीवीसी पैलिंग को इंस्टॉल कर सकते हैं। हत्ता कि आप जो है वो बाहर मार्केट में भी इसको इंस्टॉल करके अच्छी खासी अमाउंट जो है वो एक दिन में कमा सकते हैं। सबसे आखिर में बात करते हैं इसके ऊपर आने वाली कॉस्ट की और इसको लगाने पर कितनी मजदूरी मिलनी है आपको। 9.5 फुट लंबाई का और 10 इंच का जो इसका स्टैंडर्ड का साइज है, जो इसका एक पीस का जो रेट है वो ऑलमोस्ट जो 250 से 300 के दरमियान में है। फिर उसके ऊपर जो आने वाले मजीद खर्च हैं वो उसका यू टाइप गोला भी है और उसके ऊपर पतरी भी है, स्टील कील्स भी हैं। फिर दोस्तों इसको लगाने की जो मजदूरी है वो आजकल मार्केट में जो उसका रेट चल रहा है यानी कि इसको लगाने के लिए 100 रुपए पर शीट के हिसाब से चार्ज किया जाता है। बहुत ही अगर कम रेट लिया जाए तो 60 रुपए के हिसाब से भी लोग आजकल इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हुआ होगा कि एक शीट को लगाने में कितना टाइम जो है वो सर्फ होता है। तो उसके हिसाब से आप एक दिन में 10 बाई 10 के कमरे को मुकम्मल तौर पर तैयार कर सकते हैं और एक अच्छी खासी अमाउंट को जो है वो कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं इसको देखने के बाद यकीनन आपके इल्म में जो है वो खातिर खा इजाफा हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोबारा किसी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।